वापस लो, वापस लो, कोर्ट का निर्णय वापस लो, वापस लो, वापस लो। एसटी ओबीसी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। की रक्षा मांगते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एसटी/एससी आरक्षण में कोटा लागू करने की इजाजत देने के खिलाफ बुधवार को दलित आदिवासी संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया। एसटी/एससी ओबीसी संगठनों ने निषाद राजभवन से विशाल रैली निकाली, जो शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए बैकाबैकी चौक पहुंची, जहां कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। सभी संगठनों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि विशेष सत्र बुलाकर न्यायालय के इस फैसले को निरस्त कर 9वीं अनुसूची में शामिल करें, जिससे आरक्षण को बार बार चुनौतियों का सामना न करना पड़े। इस दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष कमलेश टेकाम, कांग्रेस के पूर्व विधायक अशोक मस्कोले, एडवोकेट सीवी पटेल, एडवोकेट संजय चौरसिया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एवं अन्य संगठनों के कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां सभी महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने गए दलों की मांग थी कि कलेक्टर साहब ज्ञापन लेने के लिए बाहर आएं, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी मंडला कलेक्टर नहीं आए, तो बगैर ज्ञापन दिए सभी दलों के कार्यकर्ता वापस हो गए। मंडला से महिष्मती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। ये मंडला के सभी सामाजिक संगठन एसटी/एससी ओबीसी, जैसे कि ट्राइबल संगठन की बात करें तो अपने मंडला में 40 से ज़्यादा संगठन है, एससी संगठन है, बीएसपी है और मेहरा समाज, झाड़िया समाज, ओबीसी महासभा, सभी ने समर्थन किया है इस बात का। और ये ज़रूरत इसलिए पड़ी कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पे ये हमारे सीनियर्स ने एक इसका विरोध किया है। जो सुप्रीम कोर्ट का 1 अगस्त को जो एक निर्णय आया है, वो एक्चुअली कहा जाए तो ये संवैधानिक प्रावधान जो आरक्षण का दिया गया है, तो उस पर सभी सामाजिक संगठन इस पर नाराजगी है, क्योंकि एक वर्ग को उपवर्ग में बांटना ये गलत है। वैसे भी हम देखें तो पूरे देश में 85% एसटी/एससी ओबीसी है, पहले ही इतना बांट दिया गया है कि उससे लगता है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से कि इसमें जो सरकार, केंद्र सरकार को ये करना चाहिए, और ये संवैधानिक प्रावधान के इसमें आता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे। वो एक तर्कसंगत है कि केंद्र सरकार को इसमें डिसीजन लेना चाहिए। उसी के तारतम्य में आज भारत बंद है और मंडला ने भी, सभी व्यापारी बंधु और सभी संगठनों ने समर्थन किया है। मेरी ओर से सभी मंडला वासियों को धन्यवाद। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जो वर्डिक्ट आया है, जिसमें सामाजिक आरक्षण विषय पर सामाजिक वर्गीकरण की बात को उन्होंने प्राथमिकता दी है, और भी कई ऐसे बिंदु आए हैं, लेकिन जिस पे जब हमने उसको पूरे विषय को पढ़ा है तो उसमें सिर्फ सामाजिक बंटवारे के अलावा कहीं कोई बात नजर नहीं आ रही है। तो जब आरक्षण की व्यवस्था का पूरा पालन ही नहीं हुआ है, जब लागू किया गया है, लगातार नौकरियां खत्म हो रही हैं, प्राइवेट में आरक्षण के लिए कोई स्पेस नहीं है, जो बची कुछ 1-1.5% जो आरक्षण में जो नौकरियां मिल रही थी, उसमें भी वर्ग आपस में करके लड़ा के एक प्रकार से एक राजनीतिक फायदा उसका उठा सकते थे। ये जो विषय है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ये पॉलिसी मेकिंग का विषय है, जो कि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार गवर्नमेंट जो है, चाहे एसटी/एससी आयोग हो, चाहे ओबीसी आयोग हो, विभिन्न जो कॉमन प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन करने के बाद में इन विषयों के परिणामों पर डिस्कशन करके ये फिर एक लागू किया जाना चाहिए। तो अभी सिर्फ एक वर्ग भेद की, ये वर्गीकरण के माध्यम से एक वर्ग भेद जैसी बू आ रही है, और इस निर्णय के सुप्रीम कोर्ट की कोई अवमानना की बात नहीं कहता, उनके अगेंस्ट कोई बोलने की बात नहीं कहता, लेकिन जब बहुत बड़ा समाज अगर इससे प्रभावित होने लग जाए तो ऑब्वियसली चिंतन, मनन और कई प्रकार के डिस्कशन की बातें होती है, और ये एक सांकेतिक विरोध स्वरूप इस बात को एक आज बंद रखा है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट को उसके अगेंस्ट में अध्यादेश लाकर और उस निर्णय को हटाया जाए। देखिए, जब आप इस पूरे मैटर को समझेंगे और पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक अलग प्रकार का एक विषय है, पूरा क्लियर कट नहीं है इसमें। ये जो सामाजिक आप आर्थिक स्थिति पर जा रहे हैं, लेकिन जो आरक्षण की जो व्यवस्था है वो सामाजिक स्थिति को देखते हुए कहा है
ये एक इंटरनल मामला है। ये जो बात आप कह रहे हैं, इसको बहुत बड़े लेवल पर आयोगों के माध्यम से चिंतन मनन और सामाजिक संगठनों के साथ में बैठ के चर्चा करके एक पॉलिसी मेकिंग पर बातें, वो एक अलग विषय है। लेकिन एक ऑर्डर का आ जाना और उस ऑर्डर के माध्यम से बहुत सारी ऐसी मानसिकताओं को बढ़ावा मिलना, जिससे जो समाज है उसके अंदर उनके हक और अधिकार के अगेंस्ट एक कुठाराघात है, यही एक समाज महसूस करता है। हम तो एक ओपन पैनल में आए, गवर्नमेंट डिसाइड करे, हमारे जो आयोग बैठे हैं उनके साथ में करे, हमारे सामाजिक विभिन्न संगठन हैं उनके साथ में चर्चा करे, तो सारी चीजें ओपन हो जाएंगी।